हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 3 एडवांस अकाउंटिंग सेमेस्टर थर्ड का जो है सो चैप्टर नंबर 3 से अपन ऑलरेडी जो है सो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़े थे। अब इश्यू ऑफ शेयर्स में आप लोगों को 4 फीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए समझ जाओ। उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से आंसर करना है उस चीज़ को अपन क्या करेंगे इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली समझ में आया था इस तरीके के टॉपिक्स भी आए तो अपन किस तरीके से हैंडल कर लेना बोल के। सो यहाँ पे देखो मनी लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच पेएबल एज फॉलोज 20 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट 20 on first call 30 on final call 18,000 shares were applied for and allotted. All money were received with the exception of first and final calls on 200 shares. These shares were forfeited and reissued at a later date at the rate of 80 per share. सो यहाँ पे क्या है 20,000 इक्विटी शेयर्स जो है सो मनी लिमिटेड जो है सो इश्यू करे थे कहते 100 रुपीज़ ईच पे। उसमें से जो है सो पब्लिक कितने शेयर्स को अप्लाई करे कहते 18,000 शेयर्स को अप्लाई करे। सो 20 जो है सो अप्लीकेशन पे 30 अलॉटमेंट पे 20 फर्स्ट कॉल 30 फाइनल कॉल पे से। उसमें से जो है सो सब मनी रिसीव हो गए थे। फर्स्ट और फाइनल कॉल के मनी कितने में 200 शेयर्स के रिसीव नहीं हुए। सो वो शेयर्स को क्या कर दिए फोरफीटेड माने कैंसिल कर दिए। कैंसिल करके फिर से क्या करे वो शेयर्स नए वे से फिर से पब्लिक को ही री इश्यू कर दिए। क्या रेट से री इश्यू कर दिए 80 पर शेयर से कर दिए। सो इसमें देखो जर्नल एंट्रीज अपने जो भी अपन 8 जर्नल एंट्रीज लिखते थे ना 9 जर्नल एंट्रीज लिखते थे नॉर्मल। इसमें क्या करेंगे अपन पहले 8 जर्नल एंट्रीज नॉर्मल रहते हैं। फोरफीटेड का आया सो चीज़ को अपन कैसा हैंडल करना है उस चीज़ को मैं 9th 10th और 11th जर्नल एंट्री में रहता है। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन होता है 8 तक। जो बच्चे क्या बोलते हैं फोरफीटेड नहीं आता वो बच्चों को क्वेश्चन में एग्जाम में जो है सो कंफ्यूज भी हो रहे समझ जाओ। 8 तक तो जर्नल एंट्री सेम रहते कुछ भी चेंजेस नहीं आते। सो अपन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले क्या बता रहा है यहाँ पे कितने शेयर सप्लाई हुए 18,000 शेयर सप्लाई हुए। 18,000 शेयर्स को क्या रेट से करने का है अपने को 20 रुपीज़ से करने का है राइट। सो अपने को 18,000 इंटू 20 करेंगे कितना आ रहा है अपने को वो देखेंगे या लिखे हुआ है ना वो लिख लेंगे। 18,000 इंटू 20 करें तो 3,60,000 आ रहा 3,60,000। अब देखो यहाँ पे डेट है, यहाँ पर पर्टिकुलर है, यहाँ पे अपना LF है, यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्या आ रहा अपना क्रेडिट आ रहा राइट। 18,000 इंटू अप्लीकेशन पे कितने हैं 20 है। सो 18,000 इंटू 20 बता ही देता हूँ फिर कंफ्यूज होते हैं। ये 3,60,000 कैसा लिख लिया सर बोलते बच्चे। 18,000 इंटू 20 सो कितना आ रहा 3,60,000 आ रहा डैश डैश 3,60,000। प्रीमियम है इसमें प्रीमियम भी नहीं है अपने को। यहाँ पे एप्लीकेशन में 3,60,000 कुछ भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हुए। सो 18,000 एप्लीकेशन 20,000 थे उसमें से 18,000 पब्लिक अप्लाई कर ली। सो 3,60,000 ही चाह रहा है यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्या है अपने को अलॉटमेंट है। यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे क्या रेट चल रहा था अपने 30 रुपीज़ चल रहा था। 30 इंटू 18,000 का रेट समझ जाओ मेरे कितना आ रहा है 5,40,000 आ रहा। सो 5,40,000 इधर भी लिख लेंगे अपन। जर्नल एंट्रीज देखो प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे ना वही सेम जर्नल एंट्रीज है कुछ भी नहीं बदल रहे यहाँ पे। फिर बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे 5,40,000 इधर भी जो है सो 5,40,000 आया था। फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ करते फर्स्ट कॉल क्या था 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ क्या था फर्स्ट कॉल था अपना। 20 इंटू 18,000 करे तो मेरा फर्स्ट कॉल कितना है 3,60,000 है डैश डैश 3,60,000। उसमें से कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए अपने 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए ना फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। 200 इंटू क्या रेट है यहाँ पे 20 रुपीज़ है। 200 इंटू 20 कितना 4,000 शेयर्स के पैसे नहीं आए मेरे को। 4,000 शेयर्स के पैसे नहीं आए समझ जाओ अपने को। उसको किस तरीके से करने का अपन वो चीज़ देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं 3,60,000 में से 4,000 निकाल दिया तो अपने कितना बनता है 3,56,000 डैश डैश 3,56,000। अब देखो शेयर फाइनल कॉल है अपना शेयर फाइनल कॉल का रेट क्या है 30 रुपीज़ है। 30 इंटू 18,000 करे तो मेरे कितना आ रहा 5,40,000 आ रहा। 5,40,000 डैश डैश 5,40,000। अब उसके बाद में क्या चेक करते हैं अपन कितने कॉल्स पे पैसे नहीं आए फाइनल कॉल में। 200 कॉल्स पे पैसे नहीं आना। 200 इंटू 30 करे तो मेरे कितना आ रहा है इसका 200 इंटू 30 फाइनल कॉल का है 6,000 कम आ रहे हैं मेरे को। सो उसका अमाउंट कितना होता 5,34,000 होता डैश डैश यहाँ पर भी कितना आता 5,34,000। अब बारी आ गई अपनी री इश्यू की सॉरी फोरफीटेड की। फोरफीटेड माने क्या है कंपनी जो है सो शेयर्स जो भी अप्लाई क्या बोलते जो है सो शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दिए उस शेयर्स को क्या करती कंपनी
कैंसिल कर देती। सो अपने को यहाँ पे कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए, 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए। सो अपने को कॉल्स जो है सो 200 एप्लीकेशंस को क्या करने का है, कैंसिल कर देने का है। सो अपन जब कभी भी शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिख रहे समझ जाओ, अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, अपन एक्सेस दे रहे। तो शेयर कैपिटल में कितने बार क्या जो है सो क्रेडिट में लिख लिया, वो चीज़ को देखने का है अपने को मेन चीज़। सो यहाँ पे देखो एक बार लिख लिया मैं शेयर कैपिटल, 2 बार, फिर शेयर कैपिटल मेरा तीसरी बार आ गया यहाँ पे, फिर शेयर कैपिटल क्या आ गया मेरा, चौथी बार आ गया। तो अपने को देखो 4 बार शेयर कैपिटल आ गया, लेकिन मेरे को जो है सो अप्लीकेशन के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जो है सो मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जो है सो शेयर होल्डर्स अपने पैसे अपने को बराबर दिए थे। लेकिन मेरे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, शेयर कैपिटल जो है सो फर्स्ट कॉल में प्रॉब्लम हुई, कंप्लीट पैसे नहीं आए मेरे को, और फाइनल कॉल में भी क्या हुई, प्रॉब्लम हुई। वहाँ पर भी जो है सो अपने शेयर होल्डर जो है सो कंप्लीट अमाउंट नहीं दिए, क्योंकि 200 शेयर्स जो है सो क्या हो गए, वो लोग पैसे नहीं दिए अपने को। सो 200 शेयर्स कब कब हुए अपने को, फर्स्ट कॉल और जो है सो सेकंड कॉल में हुए, फाइनल कॉल में हुए। सो अपन जब फोरफिटेड की एंट्री लिखते हैं, सो यहाँ पे क्या करने का है, शेयर ये 200 कॉल्स को अपन क्या करने का है, कैंसिल कर देने का है। सो कैंसिल करना बोले तो जब अपन शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिख रहे हैं, अपन एक्सेस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, और जब शेयर कैपिटल अपन डेबिट में लिख दिए समझ जाओ, अपन जो है सो कैंसिल कर दे रहे हैं उन लोगों का एक्सेस। सो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेप्टर टू, मेरे एक प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, कहाँ पे मेरे को पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं आए, इसलिए टू शेयर फर्स्ट कॉल बोल के लिख लिया। फिर मेरे कब पैसे नहीं आए, सेकंड कॉल में भी पैसे नहीं आए ना, सो टू शेयर फाइनल कॉल, जो भी बच जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, शेयर फोरफिटेड बोल के लिख लेने का है अपने को। सो शेयर कैपिटल में अपने कितने कॉल्स के पैसे नहीं आए, 200 कॉल्स के पैसे नहीं आए, राइट। 200 कॉल्स के पैसे नहीं आए अपने को। क्या रेट से थे वो 200 कॉल्स अपने, 100 रुपीज़ था ना, ओवरऑल इसका रेट कितना था, 100 था शेयर्स का। सो 200 इंटू क्या कर ले रहा हूँ मैं, 100 कर ले रहा हूँ। 200 इंटू 100 करे तो मेरे शेयर कैपिटल कितना है, 20,000 हो रहा, राइट। 20,000 में से मेरे शेयर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे नहीं आए, देखो आप ला, शेयर फर्स्ट कॉल में मेरे को 3,60,000 था, उसमें से मैं रिसीव कितने करा, 3,56,000 करा। सो 4,000 रुपीज़ मेरे शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं आए, वो लिख लेना अपन ऐसा यहाँ पर। फिर देखो शेयर फाइनल कॉल में मेरे को 5,40,000 आना था, उसमें से कितने आए मेरे को, 5,34,000 आया ना। सो 40,000, 5,40,000 में से 5,34,000 निकाल दिया तो मेरे को फाइनल कॉल पे कितने नहीं आए, 6,000 नहीं आए। अब शेयर फोरफिटेड क्या है सर बोल के पूछते हैं आप लोग, शेयर फोरफिटेड बोले कैंसिल ना। सो वो जो ये 200 कॉल्स वाले जो शेयर होल्डर्स से अपने को 200 कॉल के पैसे नहीं दिए ना, सो उन लोगों के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे जो भी अपने को आए, ये रिसीव हो गए ना ऑलरेडी। 3,60,000 एप्लीकेशन का अमाउंट आना था, 3,60,000 रिसीव्ड हो गया। वैसे 5,40,000 का आना था, 5,40,000 आ गया। सो यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन क्या ये अमाउंट अपन पब्लिक को रिटर्न कर देना, क्योंकि उन लोगों के क्या शेयर्स कैंसिल कर दे रहे बोले तो वो लोग को अपन पब्लिक को फिर से रिटर्न नहीं करते जो शेयर्स उनला कैंसिल कर लिए। सो कितने कॉल्स शेयर्स कैंसिल कर लिए वो लोग, 200 शेयर्स कैंसिल कर लिए। अपने को ऑलरेडी पैसा उन लोगों करने से कौन सी चीज़ के ऊपर से रिसीव हो गया था, एक जैसे एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिसीव हो गया था, अलॉटमेंट भी अपना 30 रुपीज़ कम्प्लीटली रिसीव हो गया था। सो टोटल जो है सो मेरे कितना रिसीव हो गया था, 50 रुपीज़ रिसीव्ड हो गया था। ये 50 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, जो लोग अपने रे को कैंसिल कर दिए शेयर्स लेके मेरे साथ धोखेबाजी करे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं देके, सो वो लोग का पैसा जो भी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, वो क्या कर ले रहा हूँ मैं, एक जो है सो उन लोगों को क्या बोलते हैं सज़ा के तौर पर वो पैसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, वो पैसे वो लोग को रिटर्न नहीं करता हूँ। सो 200 इंटू 50 करे तो मेरे कितना आ जा रहा है, तो 10,000 आ जा रहा है। इस तरीके से अपन क्या कर लेना, फोरफिटेड की एंट्री लिख लेना। और अगर आप लोगों को ऐसा भी सब नहीं करना है, समझो सर इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं होने का है, एग्जाम में लिखने का है बोले तो क्या करो आप लोग, पहले कितने कॉल्स रिजेक्ट हुए देख लो। 200 कॉल्स रिजेक्ट हुए, क्या रेट से रिजेक्ट हुए, 100 रुपीज़ है ना टोटल शेयर्स के, 200 शेयर्स रिजेक्ट हुए, क्या रेट से है वो, 100 से। सो 200 इंटू 100 करे तो कितना हो जा रहा, 20,000 हो जा रहा। उसके बाद में फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने कमाए पैसे देख लेना, 3,60,000 में से 3,56,000 कमाए ना, सो 4,000 कमाए। फिर बच्चे क्या, सेकंड कॉल में भी कमाए ना मेरे 5,40,000 था, उसमें से कितने रिसीव हुए मेरे को, 5,34,000 रिसीव हुए। सो 6,000 यहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम आ गई ना, तो 6,000 लिख लिया। बच गए कितने मेरे को, 10,000, यहाँ 20,000 में से 4,000 और 6,000 चले गए तो कितने बचे, 10,000 बचे ना। वो 10,000 की एंट्री क्या कर लो आप ला, तो शेयर फोरफिटेड बोले तो ये पैसे क्या हो गए अपने को, प्रॉफिट हो गए। इतने पैसे अपन क्या कर लिए, अपने अकाउंट में रख लिए। उसके बाद में अब री इश्यू की एंट्री करने का है। री इश्यू बोले तो अपन क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को नीचे लिखने का रहता, बैंक को क्या करने का रहता, ऊपर लिखने का है। सो अपने को कितने कॉल्स, कितने 200 शेयर्स ख़राब हो गए थे ना, 200 शेयर्स को मैं अब कंपनी पब्लिक वैल्यू क्या आया कहते वो शेयर की 80 रुपीज़ है। पहले जब
इश्यू करा था मैं, उस टाइम पे मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। अब कितनी है, 80 है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये शेयर्स जो है सो फिर से पब्लिक में री इश्यू कर दे रहा हूँ। अब ये टाइम पे क्या करता हूँ मैं, ऑलरेडी धोखेबाजी हो गई मेरे साथ, लोग जो है सो अप्लाई नहीं कर सके शेयर्स के ऊपर। मैं इतना अच्छा इंस्टॉलमेंट प्रोसेस दिया था, वो लोग नहीं कंप्लीट कर सके बोल के मैं क्या कर रहा, डायरेक्टली इस टाइम पे जो है सो फर्स्ट कॉल, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब नखरे नहीं करके उन लोग क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली 80 रुपीज़ में मेरा एक शेयर खरीद लो बोलो। सो 200 इंटू क्या करना, मैं यहाँ पे 80 लिखना, 200 इंटू 80 करना। 200 इंटू 80 करें तो मेरे कितना आ रहा, 16,000 आ रहा ना। सो यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, 16,000 लिख ले रहा हूँ। लेकिन मेरे एक नुकसान भी हो गया ना, मेरे शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 200 इंटू 100 थी। सो इसके कितने रुपीस हो रहे थे मेरे को, 20,000 आ रहे थे। लेकिन मेरे को आए कितने हैं अब, 16,000 ही आ रहे ना। 4,000 मेरे शेयर्स क्या हो गए, 4,000 रुपये मेरे कम हो गए। ये 4,000 रुपये मैं कहाँ से ले सकता हूँ, ये कम हो गए, कहीं सारी मेरे को नुकसान आ रहा। लेकिन मेरे को ऑलरेडी जो है सो ये पुराने शेयर होल्डर्स करने से मैं कितने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया था ना, वो लोग को पैसे नहीं देके। सो ये जो भी शेयर फोरफिटेड के 10,000 है ना, वो 10,000 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 4,000 को माइनस कर ले रहा हूँ। सो फोरफिटेड के शेयर्स जो भी थे ना मेरे को, 200 इंटू 20 रुपये यहाँ से वसूल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने हो गए मेरे, 4,000 हो गए। सो 16,000 प्लस 4,000 कितने हो गए अपने शेयर कैपिटल में, 20,000 हो गए, राइट। अगर नहीं सर हमारे को ये सब नको आप डायरेक्ट बताओ बोले तो क्या करना बोले तो, बैंक अकाउंट में यहाँ पे 80 शेयर्स है ना, 200 इंटू 80 करो, अपना कितने हो गए, 16,000 हो गए। अपने को एक्चुअल ये शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। लेकिन अपन 80 से बेचे ना, तो 80 में और कितने मिलाना पड़ता है, 20 रुपीज़ मिलाना पड़ता ना। नीचे क्या करना, फोरफिटेड शेयर बोल के 200 इंटू 20 कर लेना, तो कितना हो गया है, 4,000 हो गया। 16,000 प्लस 4,000 शेयर कैपिटल में कितना चला आ रहा, 20,000। अब देखो अपने को फोरफिटेड शेयर बोले तो अपने को कितने पैसों का मुनाफा हुआ। 10,000 शेयर्स अप्लीकेशन और अलॉटमेंट में से मेरे को पैसे आए थे, उसमें से मेरे कितना लॉस हुआ, यहाँ पे 4,000 रुपये कमा रहे ना मेरे को, वो 4,000 लॉस हुआ। सो फोरफिटेड शेयर 10,000 माइनस 6,000 करे तो अपने कितना आ रहा, 10,000 माइनस 4,000 करने का है मेरे को, 4,000, 10,000 में से 4,000 कहते हैं मेरे 6,000 का मुनाफा हो रहा, 6,000 डैश डैश 6,000। ये किस में रख लेता हूँ मैं, लिख जाके कैपिटल रिजर्व में रख लेता हूँ। सो ये था, देखो अपने को फोरफिटेड एंड रेशियो ऑफ शेयर आए तो सेम नॉर्मल 8 एंट्री सेव रहते। यहाँ से क्या कर लेने का है अपने को, शेयर कैपिटल अकाउंट बोल के कैंसलेशन बोलते हैं अपन इसको। शेयर कैपिटल अगर डेबिट में आ गया, समझो अपन शेयर्स क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं। कितने शेयर होल्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं अपन, 200 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। क्या रेट से थे वो शेयर्स, 100 रुपीज़ से थे। सो 200 इंटू 100 करे तो मेरे कितना हो रहा, 20,000 हो रहा। उसके बाद में अपने को शेयर कैपिटल जहाँ पे अपने को इश्यू आया, लाइक कंप्लीट अमाउंट नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया मेरे को, फर्स्ट कॉल पे कंप्लीट अमाउंट नहीं आया और सेकंड कॉल पे कंप्लीट अमाउंट नहीं आया। वही चीज़ अपन क्या करने का है, यहाँ पे लिख लेने का है। मेरे को आने का कितना था, 3,60,000 था, यहाँ पे 3,56,000 आया बोले तो 4,000 लिख लेना। फिर फाइनल कॉल में भी 5,40,000 आना था, मेरे कितना आया, 5,34,000 आया, 6,000 लिख लेना। बच्चे कितने अपने 10,000 बचे हुए हैं ना, 4,000 6,000 10,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 20,000 है। सो 10,000 अपने क्या आ गया, एक प्रॉफिट की तरह आ गया। वो प्रॉफिट को अपन क्या कर रहे हैं, जब कोई भी अपने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं और पब्लिक में उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, समझ जाओ 100 थी 80 हो गए। सो 200 इंटू 80 16,000। जो 10,000 आए थे मेरे को पैसे प्रॉफिट शेयर फोरफिटेड से, वो यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, 200 इंटू 20 4,000। सो शेयर कैपिटल में टोटल कितने चले आ रहे, 20,000। और अपने को टोटल मुनाफा जब शेयर्स को रीइश्यू फोरफिटेड करके रीइश्यू करे तो कितना आ रहा, 6,000 आ रहा ना, वो 6,000 लिख लेने का रहता। अब उसके बाद में अपनी बैलेंस शीट बनाने का रहता। बैलेंस शीट के लिए पर्टिकुलर क्या आता है अपना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट आता है। स्केल कहाँ पर है, सब अपन क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे अपना, शेयर कैपिटल, उसके साथ साथ बैलेंस शीट बना लेंगे अपना। बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट किधर किधर है देख लेंगे अपन। यहाँ पे एप्लीकेशन है, नॉर्मल अपन जैसा लिख ले रहे थे वैसे लिख लेंगे यहाँ पे, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट। उसके बाद में क्या आता है अपना, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो अपने को और पीछे से देख लेंगे अपने को बैंक किधर तो भी आया क्या, वो चीज़ भी अपन इसमें एंटर कर लेने का रहता। तो और एक बार बैंक कहाँ पे आया अपने को, इधर आया। देखो बैंक अकाउंट डेबिट में आया, क्या बोल के आया, शेयर कैपिटल बोल के। सो टू शेयर
कैपिटल। सो अमाउंट देखे तो बैंक में पहली बार कितना आ रहा, 3,60,000 आ रहा ना, तो 3,60,000 लिख लेंगे। फिर जैसे शेयर अलॉटमेंट में कितना आया बैंक में, 5,40,000 आया, 5,40,000। फिर शेयर क्या बोलते फर्स्ट कॉल में कितना बैंक में अपने को 3,56,000 आया, 3,56,000। फिर तो शेयर सेकंड कॉल में बैंक में कितना है मेरे 5,34,000 आया, 5,34,000। फिर यहाँ पे बैंक में कितना आया मेरे को 16,000 आया, 16,000। अब इसका टोटल कर लेंगे अपन, 3,60,000, 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 5,40,000 प्लस 3,56,000 प्लस 5,34,000 प्लस 16,000। तो कितना आ रहा मेरे को यहाँ पे 18,06,000 आ रहा, 18,06,000, 18,00,000 कितना आ रहा अपने को 6,000 आ रहा। फिर यहाँ पे भी सेम अपन 18,06,000 लिख लेते हैं, क्या बोल के लिख लेते हैं यहाँ पे, बाई बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिख लेते हैं 18,06,000। अब शेयर कैपिटल की बारी। शेयर कैपिटल में भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते थे ना, बाई शेयर एप्लीकेशन, बाई शेयर फर्स्ट कॉल। फिर क्या है अपना बाई शेयर, यहाँ पे फिर फर्स्ट कॉल लिखा हमें, ऊपर भी वैसे ही करा, अलॉटमेंट आता पहले, फिर बाई शेयर फर्स्ट कॉल, फिर बाई शेयर सेकंड कॉल। ये तो नॉर्मल है। अब इस नए क्वेश्चन में क्या क्या नई एंट्रीज है वो देखेंगे अपन। यहाँ देखो शेयर कैपिटल डेबिट में जा रहा, क्या बोल के लिखने का यहाँ पे अपने को, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, और एक क्या यहाँ पे शेयर फोरफिटेड है। ये सब तीन चीज़ें भी अपने क्या करने का, डेबिट में लिखने का। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, फिर से टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट लिख लिया। मैंने से अपने क्या करने का, शेयर एप्लीकेशन में कितना आया देख लेंगे। शेयर एप्लीकेशन में 3,60,000, 3,60,000। फिर अलॉटमेंट में कितना है, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट 5,40,000। फिर इधर कितना आ रहा अपने को, शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल में 3,60,000। फिर यहाँ पे कितना आ रहा अपने को, शेयर फाइनल कॉल में 5,40,000। फिर यहाँ पे देखे तो अपने को ये नई एंट्रीज में शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आ रहा, 4,000, 6,000। फिर फोरफिटेड में कितना आ रहा, 10,000 आ रहा। टोटल दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है वो अपन क्या कर लेते, दोनों साइड लिख लेते। सो यहाँ पे कितना आ रहा, 18,20,000 आ रहा, 18,20,000। इधर भी क्या आ रहा अपने को, 18,20,000 आ रहा। उसमें से इसको माइनस करें तो मेरे कितना आता, 18 लाख आता। क्या बोल के लिख लेते हैं अपन, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आगे बढ़ने से अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अपना जो भी दिया उन्हें वो लिख लेते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना आया अपने को, शेयर कैपिटल 18 लाख आया ना, वो चीज़ लिखने का रहता अपने को। शेयर कैपिटल अपने कितना आया, 18 लाख आया, क्योंकि 18,000 शेयर थे, 100 रुपये से इस शेयर। तो 18,000 इंटू 100 करें तो मेरे कितना आ रहा, 18 लाख आ रहा। उसके बाद अपन क्या करें, थोड़े पैसे बचा लिए ना अपन, जिन लोगों को जो धोखेबाजी करे उन लोगों के पैसे रख ले गए। सो कितने पैसे बचा लिए अपन, 6,000 रुपये बचा लिए ना। सो ये क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे आता देखो लाइबिलिटी साइड में कितना, 6,000। तो ये कितना आ जा रहा, 18,06,000। फिर अपने बैंक में कितना आया, 18,06,000 ही आया ना। सो बैंक 18,06,000। इस तरीके से अपन क्या कर ले सकते हैं,
ये एंट्री कंप्लीट कर ले सकते हैं। फोरफिटेड आया तो भी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, 90% आप लोगों के दिमाग में गया होगा। अगर कुछ 10% इधर उधर हुआ तो भी अपन अपकमिंग वीडियोस में और एक 2-3 में जो है सो ये फोरफिटेड के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, सो दैट आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे ये चैप्टर में। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।